उधर ईसा मसीह को पूजने वाले ईसाई और इस्लाम को पूजने वाले मुसलमान, वैसे ही जिनेंद्र को पूजने वाले जैन। क्या होता है परिभाषा समझ में आए? आप जैन क्यों? बोलिए आप जैन क्यों? आप जैन क्यों? क्योंकि हम जिनेंद्र भगवान को मानते हैं। इतना ही है, रात्रि भोजन नहीं। रात्रि भोजन लगाओगे कोई जैन ही नहीं रहेगा। आपके घर में 2-4 अजैन बैठे होंगे, समझ में आ रहा? जैन की परिभाषा गड़बड़ हो जाएगी। कई होंगे पानी छान के उपयोग नहीं करते तो वो भी अजैन हो जाएंगे। अपन क्या है? जैन है। क्यों है जैन? सीधा सा एक वाक्य में उत्तर, क्योंकि हम किसको मानते हैं? कोई रात को 12 बजे भी पूछ ले आप जैन क्यों, क्या उत्तर होना चाहिए? भले रात में खाता हो, समझ में आ रहा? भले पानी छान के नहीं पीता हो, फिर भी वो जैन है। जन्म लेने से नहीं, किस वजह से? तो यदि आप जैन के घर जन्म लिए हैं और जिनेंद्र भगवान को नहीं मानते हैं तो आप क्या है? अजैन। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? नहीं आ रहा समझ में? तो जैन की परफेक्ट परिभाषा क्या होगी? जो जिनेंद्र भगवान को मानता है वह जैन है। आप जैन क्यों? बोलो। अच्छा ये बता, जो जिनेंद्र भगवान को मानते हैं वो क्या है? जैन कौन है फिर? तो जिनेंद्र को मानते हैं वो जैन है, और जो जैन है वो जिनेंद्र को। क्लियर? याद हो गया? लिखना पड़ेगा। याद हो गया? कभी भी पूछेंगे तो आंसर आ जाएगा। मुसलमान क्यों? इस्लाम को, अल्लाह को मानता है। समझ में आ रहा? ईसाई क्यों? ईसा मसीह को मानता है। जैन क्यों? अच्छा आप दिगंबर हो कि श्वेतांबर? क्या हो? क्यों? अपनी वजह से नहीं हो, किसकी वजह से हो? क्योंकि हम दिगंबर भगवान को मानते हैं। समझ में आ रहा? श्वेतांबर क्यों? क्योंकि भगवान को वो अंबर सहित मानते हैं, सवस्त्र मानते हैं, और दिगंबर लोग निर्वस्त्र मानते हैं। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? पहले अपन ये तो पहचाने कि हम कौन है, ये पक्का होना चाहिए। हम कौन है? क्यों है? जिनेंद्र भगवान को मानते हैं। दिगंबर क्यों है? बोलो। क्योंकि हम दिगंबर मूर्तियों को पूजते हैं। समझ में आ रहा? सवस्त्र मूर्ति को नहीं पूजते, निर्वस्त्र मूर्तियों को पूजते हैं। हमारे गुरु भी निर्वस्त्र हैं और हमारे भगवान भी, उनको हम मानते हैं, इसलिए दिगंबर। समझ में आ रहा? आप दिगंबर जैन हैं क्या? क्यों? बताओ फटाफट। नग्न नहीं होती, वस्त्र होते हैं, है ना? अंगी पहनाते हैं ना, वस्त्र है, नग्न नहीं होती, कछोटा बंधा रहता है कमर में, जैसे अपने ईलक जी होते हैं ना। अभी तो कोई दिगंबर बोलेगा दोनों को? हैं? बोलेगा क्या? अरे बोलेगा, क्योंकि ये दिगंबर गुरुओं को उनके पीछे पड़े हैं। समझ में आ रहा? क्लियर? तुम लोग भी दिगंबर हो, कपड़े उतारने से दिगंबर नहीं। समझ में आ रहा? नहीं तो फिर आप दिगंबर नहीं हो सकते, आप तो वस्त्र पहनते हो। हम दिगंबर देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, इसलिए हम भी दिगंबर हैं। जिनेंद्र को मानते हैं, इसलिए हम जैन हैं। क्लियर हो गया? पूरा अपना परिचय, अपने आई कार्ड बनाओ, आधार कार्ड तुम्हारा यही है। समझ में आ रहा? अब कोई पूछेगा तो बता दोगे कि नहीं? तो जो रात में खाता है वो जैन है या नहीं?
पानी छान के नहीं पीता वो जैन है या नहीं है? जो मंदिर नहीं जाता वो जैन है या नहीं? नहीं। तीसरे वाले में फंस जाओगे। बड़े खुश हो गए यार कि यार रात में भी खाने की छूट मिल गई, जैन भी बन गए। जिनेंद्र को मानेगा तो मंदिर तो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो जो जिनेंद्र को नहीं माने और रात में नहीं खाए वो जैन है क्या? अब बताओ। एक आदमी रात्रि में भोजन नहीं करता है, पानी छानकर पीता है, लेकिन जिनेंद्र को नहीं मानता है, वो जैन है क्या? क्यों? रात में तो नहीं खा रहा है? तो महत्वपूर्ण रात्रि भोजन त्याग है या जिनेंद्र को मानना? अच्छा एक बात, आप पेड़ पौधे रात में खाते हैं क्या? वो जैन है क्या? क्यों नहीं है जैन? बोलो, अब समझ में आ जाएगा। एक गाय बैल जो घूम रहे रात में नहीं खाते हैं, खाते हैं? जानवर खाता है क्या रात में? नहीं, एक दुक्के खाने लगे वो जैनियों के साथ रहकर, है ना, बाकी नहीं खाते हैं। तो एक पक्षी भी रात को नहीं खाते, वहां आके बैठ जाते हैं, तो क्या इन पक्षियों को जैन कहोगे? बोलो, कपड़े भी नहीं पहनते वो, तो फिर गाय बैल सब दिगंबर जैन हो गए कि नहीं? बोलो, जानवर कपड़े पहनता है क्या? वो जैन भी हो गए, रात में नहीं खाते और कपड़े भी नहीं पहनते, इसी दिगंबर जैन। ऐसा नहीं है। रात में तो पेड़ पौधे भी नहीं खाते, रात में तो पशु पक्षी भी नहीं खाते हैं, इससे कोई जैन नहीं हो जाता है। जैन किससे होते हैं? जिनेंद्र भगवान को मानने से। समझ में आ रहा? किससे होते हैं? हाँ, जिनेंद्र भगवान को मान के फिर रात में नहीं खाए तो जैन। जिनेंद्र भगवान को मान के पानी छान के पिए तो भी जैन, नहीं करे तो भी जैन। जैन बनने के लिए तो जिनेंद्र भगवान को मानना ही पड़ेगा। एक बात बताओ, एक बच्चा स्कूल गए, सब बच्चे पढ़ने वाले, उसने आज नाम लिखाया, वो स्टूडेंट हो गया कि नहीं? विद्यार्थी हो गया या नहीं? चाहे वो पढ़े नहीं पढ़े, स्कूल में यदि नाम लिख गया तो क्या हो गया? स्टूडेंट हो गया या नहीं? फेल हो गया, पास हो, कोई मतलब नहीं। वो कहलाएगा क्या? उसकी लाइफ क्या कहलाएगी? स्टूडेंट लाइफ कहलाएगी या नहीं? बोलो, है ना? तो चाहे वो पढ़े या ना पढ़े, ऐसे ही जाए, अटेंडेंस भर के आ जाए, तो भी वो कहलाएगा क्या? छात्र। समझ में आ रहा? वैसे ही तुम रात में खाओ चाहे कुछ करो, कहलाओगे क्या? जैन। किसकी वजह से? इतना तो लड़के लोग कर सकते हैं ना, इसमें कोई बड़ा त्याग तपस्या है क्या? ये सोच लो दिमाग में, हमारे भगवान जिनेंद्र भगवान है, इसके अलावा कोई इतना तो कर सकते। कठिन है जैन बनने के लिए? बोलो, पावर से बोलो, डाउटफुल मत बोलो। आप इतना जीवन में प्रण ले सकते हो कि मैं जिनेंद्र भगवान को ही मानूंगा। कुछ नहीं करना, अभिषेक कुछ नहीं, बस ये मेरे भगवान है। समझ में आ रहा? मान सकते हो? नहीं, छोटे छोटे बच्चे, तुम्हें तो मानना ही पड़ेगा, उम्र हो गई, करोगे क्या? हो नहीं मानेंगे। बोलो, कोई कठिन है कि बालिकाएं बैठी हैं, ये मेरे भगवान हैं और मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ, मैं इनकी वंदना करता हूँ क्योंकि मैं जैन हूँ। कठिन है? जैन बनना कठिन है क्या? पैदा होने से जैन नहीं, पैदा हो जाओ और जिनेंद्र भगवान को नहीं मानो, जैन कुल में पैदा होकर भी यदि विष्णु को पूजेगा तो वैष्णव कहलाएगा। समझ में आ रहा? जैन कुल में पैदा होकर भी यदि जिनेंद्र भगवान को नहीं पूजोगे तो तुम जैन नहीं कहलाओगे। जैन कहलाना है? कहलाना है या नहीं? हाँ, तो किसको पूजो? रात्रि में भोजन करो तो भी आप जैन हो कि नहीं? पानी नहीं छानो तो भी आप जैन हो कि नहीं? आलू प्याज खाओ तब भी आप जैन हो कि नहीं? हो। क्यों? क्योंकि इन चीजों से जैन नहीं बनते। जैन किससे बनते हैं? जिनेंद्र भगवान। इजी हुआ धर्म कि कठिन हुआ? हमारे बुजुर्गों ने बहुत कठिन बना दिया। धर्म तो बहुत इजी है, बहुत सरल है,
कठिन लग रहा विषय, समझ में आ रहा नहीं आ रहा ना? तो पहला प्रश्न, क्या आप जैन हैं? बोलो यस आई एम जैन। पीछे बैठे हैं, है ना? आई एम जैन यानी मैं जैन हूं, इंद्रमल जैन नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? हम जैन हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम जिनेंद्र भगवान को, जो जिनेंद्र भगवान को मानता है वो कौन होता है? जैन होता है। हम गर्व से कहेंगे हमारे भगवान जिनेंद्र हैं, इसलिए हम, क्या आप दिगंबर जैन हैं? किस वजह से? क्योंकि हम दिगंबर देवशास्त्र गुरु को मानते हैं। बने या नहीं बने, लेकिन उनको मानते तो, समझ में आ रहा? तो आप दिगंबर जैन हो जाओगे। इतना क्लियर? कितने क्वेश्चन हो गए? क्या आप जैन हैं? क्यों है? बोलो बोलो बोलो, मैं बता दूंगा, बच्चों का दिमाग में भर दूंगा। और दिगंबर है क्या? किस वजह से? अरे अकेले रात्रि भोजन छोड़ने से कोई जैन बनता है क्या? अकेले पानी छान के पीने से कोई जैन बनता है क्या? आलू प्याज नहीं खाने से कोई जैन बनता है क्या? जैन बनने की पहली शर्त क्या है? क्या है पहली शर्त? महत्वपूर्ण बात कौन सी है? जिनेंद्र भगवान को मानना। समझ आ गया? कोई मंदिर नहीं आता, दर्शन नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, रात में नहीं खा रहा है, जैन नहीं। मत खाओ रात में जानवर भी नहीं खाते, उससे कुछ नहीं होने वाला नहीं। जिनेंद्र भगवान को मानने के बाद रात में नहीं खाना, वो जैन। क्लियर हो रही बात? चलो थोड़ी बढ़ गई क्लास, आ गए लोग, लेट लगे आते हैं। क्लियर हो गई बात? इतना पाठ हो गया पूरा? नहीं हुआ? आगे बढ़े। तो आपको प्रश्न करना चाहिए महाराज, तो क्या रात में खाएं? वो तुम प्रश्न ही नहीं करते, हमारे प्रश्न हमारे उत्तर। यदि आप कह रहे हो कि रात में नहीं खाता है, जिनेंद्र भगवान को मानता है, वह जैन है, तो क्या आज से रात में खाना शुरू करें? नहीं खा रहे हो, अच्छी बात। खा रहे हो, कौन बोला और अच्छी बात? नहीं, वो अच्छी बात नहीं हो सकती। तो अपन जैन तो है। यदि आप ये कहोगे कि जो रात में नहीं खाता वो जैन है, तो फिर देश में कितनी जैन बचेंगे? अपने ही घर में पूरे मेंबर जैन नहीं है क्या? बेटा खा रहा है बच्चे का, तो उनका जैन, उनके सरनेम के आगे लिख दो हस्त कुमार अजैन। बोले क्यों? बोले रात में खाता था। चलेगा? फिर जो रात में छोड़ेगा वो जैन लिखे, जो नहीं छोड़ रहे हो अपने आप को अजैन लिखे। चलेगा? तो उस घर में 2 मेंबर तो जैन है, 2 मेंबर, और आजकल तो एक जैन होगा 4 अजैन होंगे कि नहीं? नहीं, उसको नहीं। जैन कौन? जो जिनेंद्र भगवान को फिट कर लो दिमाग में। कोई कभी भी पूछ ले तो ऐसा नहीं कि हम जैन क्या पैदा हुए, हम रात में, ये सब से नहीं। क्योंकि मेरी श्रद्धा किस पर है? जिनेंद्र। मेरी श्रद्धा कैसे जिनेंद्र पर है? दिगंबर जिनेंद्र पर। इसलिए मैं दिगंबर जैन। अच्छा लगा? आया समझ में? ऐसे मरे से बोल आया, जैसे बोल रहे नाश्ता करके आए, चाय पी के तो आए होंगे। मैं तो कल खाया था। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? अब आगे चले। 3 प्रश्न पक्के हो गए। भूल जाओगे? याद रहेगा? लिखना पड़ेगा। लिखने पढ़ने वाली क्लास मत लगा, यहाँ सुनो और यहीं फिट हो जाए, रिकॉर्डिंग हो गई। क्लियर हुआ? कोई 3 प्रश्न बता सकता है? खड़े हो, माइक। पहला प्रश्न क्या पूछा था? हम जैन क्यों हैं? पहला प्रश्न हम कौन है? हाँ। दूसरा प्रश्न हम जैन क्यों हैं? तीसरा प्रश्न हम दिगंबर जैन क्यों हैं? चौथा प्रश्न हिंसा ही नहीं है। 3 ही बताया।
बैठ जाए। बाजू वाला उत्तर बताओ। आप कौन है? क्यों? तुम माइक बनोगे लग रहा है, तुम माइक बांटने में लग गए, तुमने सुना नहीं। बाजू वाले को खड़े हो जाओ। देखो छोटे छोटे बच्चे विद्वान बन रहे हैं। एक मिनट, तुम कौन हो? क्यों? हाँ, क्या आप दिगंबर जैन हैं? क्यों? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। छोटे छोटे उत्तर तो बच्चा ज्ञानी हो गया है ना, बन जाएगा। जो रात में खाएगा और जिनेंद्र को नहीं मानेगा वो जैन है क्या? नहीं है। जो पानी छान के पिएगा और जिनेंद्र को नहीं मानेगा वो जैन है क्या? नहीं हो सकता है। तो जिनेंद्र बनने की सबसे बड़ी शर्त क्या है? जैन बनने की सबसे बड़ी शर्त क्या है? इसको दिमाग में रखो। जिनेंद्र को मानोगे तो तुम धर्मात्मा हो, और जिनेंद्र को नहीं मान रहे हो तो आप धर्मात्मा हो ही नहीं सकते। इसलिए अपने यहाँ सबसे ज्यादा जैनों में किस बात पे जोर दिया जाता है? मंदिर जाओ। दिया जाता है। एक आदमी नया मकान लेता है तो पहले उसके घर के लोग पूछते वहां मंदिर है क्या? पूछते या नहीं? क्यों पूछते हैं? क्योंकि मंदिर बिना तो हम जैन हो ही नहीं सकते। क्लियर हो गया? कितने लोग रोज मंदिर आते हैं? हाथ उठाना। ये रोज वाले जैन है, बाकी कभी कभी के जैन है ना, नीचे कर। रोज मंदिर जा। देखो ये छुट्टी है, अभी कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं, मंदिर से निकलते हो जाके पैर पढ़ लो, क्या दिक्कत आती है? कोई परेशानी? भगवान को प्रणाम कराओ, आप जैन बन जाओ। कठिन नहीं है। कोई बहुत भार लगता है क्या? मत पढ़ो पूजा, मत पढ़ो पाठ, मत करो अभिषेक, जाके प्रणाम तो कर सकते हो ना भगवान को। जाके नमस्कार करो और इतना ही बोलो कि हे भगवान आप मेरे देवता हैं, मैं आपका भक्त हूँ, आप ही मेरे भगवान हैं, दूसरा मेरा कोई और भगवान नहीं है। समझ में आ रहा? मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ, इतना बोल दो। नहीं आता तुमको देव दर्शन पाठ पढ़ना नहीं आता, छोड़ो, कोई बात नहीं, जाके इतना तो बोल सकते हो। संस्कृत नहीं आती छोड़ो, प्राकृत नहीं आती छोड़ो, बड़े बड़े काव्य नहीं आते छोड़ो, भगवान से दो शब्द बात तो कर सकते हो ना कि आप मेरे भगवान, मैं आपका भक्त, मैं आपका शिष्य, आप मेरा ध्यान रखना, मैं आपके दर्शन करने आया। बोल सकते हो गया? क्लियर? माइक दो, चलो एक तो जिंदा रहेगी। माइक दो, एक दूसरे को पकड़ा दो, बीच में क्यों उड़ते हो? नमस्कार महाराज जी। महाराज जी कोई अजैन और वो जैन धर्म मानता है तो जैन कहलाए रहते हो? हाँ, यदि अजैन है वो वह जिनेंद्र भगवान को मानता है तो वह जैन है ना। अब देखो रोटी बेटी व्यवहार एक तरफ रखना, धर्म को हर कोई मान सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा? धर्म कोई भी स्वीकार कर सकता है। रोटी बेटी व्यवहार ये सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था नहीं है ना। धार्मिक व्यवस्था तो ये है कि जो माने सो जैन, जो जिनेंद्र को मानेगा वह जैन है। राजा श्रेणिक बौद्ध था, उसने बाद में महावीर को मानने लगा, बौद्ध से क्या बन गया? जैन बन गया। तीर्थंकर बनेगा। जैन बनने में किसी को कोई रोक नहीं है क्या? बोलिए, कोई अजैन आपके भगवान को दर्शन कर सकता है क्या? कर सकता है। जिनेंद्र भगवान पे श्रद्धा रख सकता है क्या? रख सकता है। क्या प्रॉब्लम? वो जैन कहलाएगा। लेकिन अब उसके घर में शादी करेंगे, बेटी दें, रोटी खाएं, ये आपकी सामाजिक व्यवस्था, उससे धर्म को कोई लेना देना। क्योंकि जैन, ध्यान रखना, जैन समाज नहीं है, जैन धर्म है। क्या है? कभी बोलते हो बोलो जैन धर्म की, ऐसा बोलते, बोलो जैन समाज की, बोलते हो नहीं? बोलो दिगंबर जैन समाज की। कोई बोला आज तक नारा लगा? काय का लगता है नारा? जैन धर्म की। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? धर्म सबके लिए, धर्म से कोई वंचित नहीं रह सकता। कोई भी जाति का हो, यदि वो जिनेंद्र भगवान को मानता है तो उसको
जैन कहलाने का हक है। और कोई भी जैन हो जिनेन्द्र भगवान को नहीं मानता है, उसे जैन कहलाने का कोई भी हक नहीं। समझ में आया? एक जाति, तुम लोग जैन जाति थोड़ी होती है। जाति क्या है? मोमर, नरसिंहपुरा, है ना, और क्या क्या हो, 10सा, 20सा, 30सा, 40सा, क्या क्या होती, ये जातियां। समझ में आया? जैन जाति नहीं है। इस जैन धर्म को 84 जातियां मानती है। तुम्हारे यहाँ पे घुमाड़ और ये रहते हैं, नरसिंहपुरा, नागदा, एमपी की दूसरी समाज है, खंडेलवाल समाज है, परवार समाज है, ऐसे 84 समाज है जो जैनेन्द्र भगवान को मानती है। समझ में आ रहा? तो जैन समाज है या धर्म है? धर्म है, जाति नहीं है। अब जाति नहीं है तो किसी भी जाति का मान सकता है या नहीं? कोई भी मान सकता है। क्लियर हो गई बात? और कोई प्रश्न? क्लियर? आगे बढ़े। 9:30 तो बज गया। इतना ही याद रखिए, ज्यादा नहीं पढ़ना। जो याद रहे उतना ही पढ़ना, जो भूल जाओ नहीं। तो जैन का क्लियर हो गया। क्या हुआ? बोलो, हम जैन हैं। क्यों जैन हैं? जो जिनेन्द्र भगवान को मानता है वो क्या होता है? कौन से वाले जैन हो? क्यों दिगंबर जैन हो? क्योंकि हम जिन्हें मानते हैं वो दिगंबर है। समझ में आ रहा? हमारे भगवान, हमारे गुरु और हमारी जिनवाणी कैसी है? दिगंबर है। जो वस्त्र सहित मानते हैं वो श्वेतांबर है। समझ में आ रहा? और जो मूर्ति को नहीं पूजते हैं वो स्थानक वाले हैं। वो सब हैं, सब जैन। समझ में आ रहा? वो जैन नहीं है, वो भी जैन है, आप भी जैन हो, लेकिन सबकी मान्यता अलग अलग है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? जो जिनेन्द्र भगवान की पूजा करते हैं ना, जो पूजा की 20 क्रियाओं को मानता है वो 20 पंथी है। जो 13 क्रिया को मानता है वो 13 पंथी है। समझ? और क्लियर है? दिगंबर में तो कई टुकड़े हैं ना, हम 13, हम 20, है ना, हम दूध वाले, हम पानी वाले। तो पूजन की 20 क्रियाएं होती हैं। जो 20 मानता है वो 20 पंथी है। जो 13 मानता है, जो जिसने 7 क्रियाएं हटा दी वो 13। समझ में आ रहा? और क्या है 13? समझ में आ रहा? जो मुनियों को नहीं मानता है वो कांजी स्वामी है। और दिगंबरों में भी जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं वो तारण स्वामी हो गए। एमपी में है ये समाज, तारण, उनके मंदिरों में मूर्ति नहीं होती, वो जिनवाणी पूजते हैं स्थानक की तरफ। समझे? वो भी दिगंबर है। क्लियर हुआ? देखो, 20 पंथी दिगंबर है या नहीं? बोलो। 13 पंथी, कान पंथी और ये तारण वाले सब दिगंबर है, सब जैन है। समझ में आ रहा? क्यों है सब जैन? एक वजह से जैन है, क्योंकि चारों के भगवान नग्न हैं। 20 पंथी के भगवान कैसे हैं? 13 पंथी के, कांजी वालों के, सबके नग्न है ना। इसलिए जो नग्न दिगंबर मूर्तियों को पूजता है वो दिगंबर जैन। क्लियर हुई बात? नहीं हो रही? पूरा क्लियर? इधर महिलाओं को, बच्चियों को, है ना, मन से कुछ नहीं होता। मूल चीज क्या है? हम जैन हैं क्योंकि हम जिनेन्द्र भगवान को मानते हैं। हम दिगंबर हैं क्योंकि दिगंबर देवशास्त्र गुरु की वंदना करते। क्लियर हो गया? अब आगे का पाठ कल आओगे? बोलो। नहीं नहीं, आप मत आओ, आओगे तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं आओगे तो हमें काय का बुरा लगेगा। समझ क्या? तो कल 8:30 बजे आप आइए। 15 मिनट हेमंत से सूचना दी पूजन होगी और 15 मिनट के बाद ठीक 9:15 बजे से अपनी क्लास 9:30 बजे
9:30 बजे अपने को बंद करना है किसी भी कीमत पर, इससे ऊपर नहीं जाना। 9:30 बज गए, घड़ी में देखो बज गए? 5 मिनट आगे नहीं तो हमारी 5 मिनट आगे नहीं, वो तो 32 हो रहे मेरे में बराबर बस 28। बिल्कुल टाइम से चलोगे क्या? कभी 10 मिनट ज़्यादा भी बढ़ा देंगे, है ना? तो बराबर करना पड़ेगा उसको। समझ में आ गई बात? नहीं आई तो क्लियर हो गया? फिर से एक बार रिपीट करें बंद करने से पहले। तुम क्या हो? क्यों हो जैन? एक स्वर में बोलो। जिनेंद्र भगवान को दिगंबर हो क्या? क्यों? हमारे देवसार गुरु कैसे हैं? दिगंबर है, इसलिए हम उनको मानते हैं। इसलिए हम क्या है? जैनी को रात्रि भोजन छोड़ना और आलू प्याज नहीं खाना, पानी छानना, और जिनेंद्र को नहीं मानना, वो जैन है क्या? नहीं। ऐसा तो पशु पक्षी भी करते हैं, नहीं करते? पेड़ पौधे आलू प्याज खाते हैं क्या? वो तो अनाज भी नहीं खाते, अकेले जल आहार लेते हैं। समझ में आ रहा? तुमसे भी बड़े जैन हो जाएंगे। नहीं, पानी पेड़ क्या लेता है? रात में भी नहीं, दिन में, वो भी दिन भर तुम्हारी तरह नहीं कि चल रहा है मसाला चल रहा है, नहीं 2 बार लेते, सुबह शाम तो पानी मिलता है पेड़ों को, कहीं को तो एक ही बार मिलता है पानी। समझ में आ रहा? तो वो जैन हो जाएंगे क्या? वो पेड़ जैन क्यों नहीं हो रहा है? बोलो। क्योंकि वो रात में भी नहीं खा रहा, आलू प्याज भी, बोलो कुछ खाता ही नहीं, अन्न का त्याग है उसके आजीवन, है या नहीं? है? कपड़े पहनने का त्याग है, तो भी वो जैन नहीं है। क्यों नहीं है जैन? क्योंकि वो पेड़ जिनेंद्र भगवान को नहीं मान। और आप भी जिनेंद्र भगवान को नहीं मानो तो आप भी पेड़ हो, पेड़ से भी गए। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है आज की क्लास की? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई? जिनेंद्र भगवान को मानना, बस और कुछ बात नहीं है। 1 घंटे में मैंने आपको बताया, एक ही चीज में बता रहा हूं, जिनेंद्र भगवान को मानो। क्लियर हो गया? देवसास गुरु को मानो, आप जैन। ठीक? जावाणी के ज्ञान से सूझे